आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में उन नियमों की बात होगी जिनके अंतर्गत ऐसा होता है कि पति को बिना एलिमनी डिवोर्स मिल जाता है, और पत्नी भी अगर डिवोर्स लेना चाहती है तो इन नियमों के अंतर्गत पत्नी को भी डिवोर्स मिल जाता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 10 वो नियम बताएंगे जिनके अंतर्गत पति को बिना किसी लेन देन के एक पैसा दिए बिना यानी कि एलिमनी नहीं देना पड़ेगा और वन साइडेड डिवोर्स की डिक्री कोर्ट उन्हें दे देती है। तो ये नियम पति और पत्नी और उनके परिवार वालों को भी पता होना चाहिए। कई बार स्थिति ये बनती है कि एक पक्ष कहता है कि मुझे डिवोर्स नहीं देना और ये कहता है कि मुझे डिवोर्स लेना है। तो वो क्यों लेना चाहता है और आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, और ऐसा आपने क्या कर दिया कि अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता और आपसे डिवोर्स चाहता है। तो आप वैसा मत करिए कि जिसकी वजह से वो आपसे डिवोर्स ले ले। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, डाइवोर्स कंडीशंस सबूतों के आधार पर कोर्ट तय करती है। आप ये कहें मैं नहीं देना चाहता, मैं नहीं देना चाहता, तो आपका ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। अगर कंडीशन और सबूत हैं तो उस केस में डिवोर्स हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि आपका जीवन साथी बिना किसी कारण के अलग रह रहा, आपको छोड़ दिया या आप उसके साथ नहीं जा रहे, उसके पास नहीं रह रहे, तो बिना किसी कारण के अलग रहना ये एक डिवोर्स का बड़ा ग्राउंड माना गया है, और इस आधार पर मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन का ग्राउंड बनता है, और यहां पर इस आधार पर कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री प्रदान कर देती है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, बस उसे यही साबित करना होगा कि बिना किसी कारण के मुझे छोड़ा है या बिना किसी कारण के रह रही है, तो उसे डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 2, अगर आपके ऊपर आपके जीवन साथी ने झूठे केसेस किए तो इन परिस्थितियों में भी मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर डिवोर्स मिल जाता है, और ऐसा भी होता है कि पति को एक भी पैसा ना देना पड़े और डिवोर्स मिल जाए। बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भी ऐसा हो सकता है कि एक भी पैसा भरण पोषण के नाम पर ना मिले और पति को डिवोर्स हो जाए। नंबर 3, अडल्ट्री साबित होने पर, अगर आपका जीवन साथी अडल्ट्री में है, अगर पत्नी अडल्ट्री में है तो पति को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और डिवोर्स मिलने की पूरी संभावना है, और अगर पति अडल्ट्री में है तो फिर पत्नी को एलिमनी मिल जाएगी और डिवोर्स भी मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। नंबर 4, चौथा नियम यह कहता है कि आपके जीवन साथी ने दूसरी शादी कर ली विदाउट डिवोर्स। अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो पति को एक पैसा नहीं देना और डिवोर्स मिल जाएगा, और अगर पति ने दूसरी शादी कर ली तो पत्नी पति से एलिमनी और मेंटेनेंस भी ले सकती है और साथ में डिवोर्स भी ले सकती है। पांचवा बड़ा कारण, पांचवा नियम ये कहता है किसी भी प्रकार की क्रूरता को कोर्ट में साबित कर दीजिए। क्रूरता साबित होने पर भी डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है, जिसमें मेंटल क्रूरल्टी भी होती है, फिजिकल क्रूरल्टी भी होती है और आर्थिक क्षति भी इसमें शामिल की गई है। तो ये तीनों ग्राउंड देखे जाते हैं, इसके आधार पर भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 6, छठवां नियम ये कहता है कि आपका जीवन साथी पिछले 7 वर्षों से गायब है, आपके ढूंढने पर नहीं मिला, पुलिस के ढूंढने पर नहीं मिला, तो फिर कोर्ट उस मामले में यह मान लेती है कि आपका जीवन साथी संभवतः मर गया हो। नहीं मिल रहा मतलब हो सकता है मर गया हो, तो इस कारण से आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है, और इसमें अब जीवन साथी नहीं है तो पैसे की लेन देन का बात यहां पर खत्म हो जाती है। सातवां नियम ये कहता है कि अगर आप अपने जीवन साथी को बर्बाद करने की धमकी देते हो तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण डिवोर्स के लिए बन सकता है। आठवां नियम ये कहता है कि आपका जीवन साथी जहां पर काम करता है उस वर्क प्लेस पर जाके आप उसे अपमानित करते हो, डराते हो, धमकाते हो, मारपीट करते हो, यह भी एक बहुत बड़ा कारण डिवोर्स का बन सकता है। नौवां नियम यह कहता है कि अन्य व्यक्तियों के सामने आप अपने जीवन साथी को अपमानित करते हैं, जैसे कोई शादी समारोह है, कोई धार्मिक स्थल है, वहां लोग हैं,
मार्केट प्लेस है, वहां पर लोग हैं, चौराहा है, घर के बाहर, घर के अंदर जहां पर उसके परिवार के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है, यानी पति पत्नी के अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद है और उसके सामने अगर उसे अपमानित करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो डिवोर्स के लिए जा सकता है और उम्मीद है कि उस केस में डिवोर्स मिल सकती है। और 10वां और आखिरी कारण, शारीरिक संबंध ना बनाना, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना, यह भी एक डिवोर्स का बड़ा कारण माना जाता है और इस मामले में डिवोर्स मिल जाती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और आपके मामले में कौन सा नियम लागू होता है और आप उसे कैसे साबित करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या लाइव में जोड़कर अपना सवाल करिए। नमस्कार।